दोस्तों आज इस शख्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। यकीन कीजिए वो दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी था। इस शख्स के पास कितना पैसा होगा इस बात का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि इस शख्स के रखे हुए पैसे चूहे खा जाया करते थे और इस शख्स के पास 800 से भी ज्यादा घर थे। और तो और इस शख्स ने अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए $2 बिलियन जला दिए। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, $2 बिलियन। आपको भी यही लग रहा होगा कि पॉसिबल नहीं है ये, बट ये पॉसिबल है। अब ये शख्स था कौन, इसके लिए तो आपको मेरी ये पूरी वीडियो एंड तक देखनी होगी। सो काशी फैक्ट वाला की एक और नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों एक ही शख्स की इतनी ज्यादा तारीफें सुनने के बाद आपको भी यही लग रहा होगा कि ये शख्स कोई बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन अगर हम आपको इसकी हकीकत से रूबरू करवाएं तो ये ड्रग स्मगलिंग का बेताज बादशाह था। इसे पूरी दुनिया में किंग ऑफ कुकिंग के नाम से भी जाना जाता है। कुछ अंदाजा हुआ कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पाब्लो एस्कोबार की। सोचिए, इस माफिया के घर के आगे हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, यहाँ तक के एयरफोर्स का एक फाइटिंग जेट हमेशा खड़ा रहता था। दोस्तों किंग ऑफ कुकिंग के नाम से मशहूर कोलंबियन ड्रग्स पाब्लो एस्कोबार की मौत भले ही दिसंबर 1993 में हो गई थी, लेकिन ड्रग्स की स्मगलिंग में ये शख्स जिस मुकाम तक पहुँचा है वहाँ आज तक इस दुनिया में कोई भी नहीं पहुँच पाया। अपनी छोटी सी जिंदगी में इतने बेहिसाब पैसे कमाए कि जिसका कोई ठिकाना नहीं था। दोस्तों इसके पास इतने ज्यादा पैसे हुआ करते थे कि सोचिए एक ड्रग माफिया भी दुनिया के अमीर तरीन अशखास में शामिल हो गया। पाब्लो एस्कोबार के पास पैसे के साथ साथ अच्छा खासा दिमाग भी था, जिसने अमेरिका, मैक्सिको और कोलंबिया जैसी जगहों पर अपने अलग अलग घर बना रखे थे और ये ऐसे काम सिर्फ और सिर्फ पुलिस से बचने के लिए ही किया करता था। सोचिए पाब्लो एस्कोबार कब और किस घर में रहेगा इसकी जानकारी इसके करीबियों तक को भी नहीं होती थी। बताया जाता है कि पाब्लो एस्कोबार का जो सबसे बड़ा घर था और वही उसका हेड ऑफिस भी हुआ करता था, जिसका नाम था नेपोलिस स्टेट। आपको बता दें कि पाब्लो एस्कोबार की मौत के बाद उसके बेटे ने उस पर एक किताब लिखी, जिसमें उसने बताया कि नेपोलिस स्टेट के इस घर में किसी भी गाड़ी से एंट्री की जा सकती है, वो भी बड़े आराम से। आपको बता दें कि उस घर का एरिया इतना ज्यादा बड़ा था कि अगर कोई शख्स अपने प्राइवेट प्लेन में आए तो बिना किसी दिक्कत के घर के अंदर लैंड कर सकता था। ऐसा कहा जाता है कि नेपोलिस स्टेट में कई तरह के प्लेन सर्विस देने के लिए रेडी रहते थे। पाब्लो ने हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए 2 हेलीपैड भी बनवाए थे। दोस्तों आपको ये जानकर झटका लगेगा कि नेपोलिस स्टेट में 1-2 नहीं बल्कि 27 झीलें मौजूद थीं। जी हाँ दोस्तों, 27 झीलें। नेपोलिस स्टेट में करीब 10 घर बनाए गए थे और इन्हीं घरों में काम करने के लिए 17 सर्वेंट्स को काम पर रखा गया था। नेपोलिस स्टेट में पार्क के साथ साथ एक अदद जू भी बनाया गया था। नॉर्मली क्या होता है कि लोग अपने घरों में कुत्ता या बिल्ली को पालते हैं, लेकिन पाब्लो ने अपने घर में हिप्पोपोटामस तक पाल रखा था। इतना ही नहीं दोस्तों, कैरिबियन द्वीप पर उसने जो अपना मकान बनाया था वो अपने आप में किसी किले से कम नहीं था। इसमें बड़ा सा स्विमिंग पूल था और हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड भी था और तो और यहाँ की खिड़कियाँ भी बुलेट प्रूफ थीं। खैर दोस्तों आपको ये जानकर हैरानगी होगी क्योंकि नेपोलिस स्टेट के अंदर मौजूद इस जू में लायन, एलिफेंट और हिप्पोपोटामस को नाजायज तरीके से इस जू में रखा गया था। ज़ेब्रा और जिराफ जैसे जानवरों को भी पाब्लो एस्कोबार ने अपने इस जू में रखा हुआ था। यही नहीं, इस जू को हमेशा पाब्लो ने आम लोगों के लिए भी खोल कर रखा हुआ था। और सबसे अजीब बात तो ये है कि लोगों को नॉर्मल जू के मुकाबले में पाब्लो एस्कोबार के जू में ज्यादा जानवर देखने को मिलते थे। और हाँ, यहाँ ये मत सोचिएगा कि ये सब कुछ बिल्कुल फ्री था। आपको बता दें कि पाब्लो ने इस जू में घूमने के लिए भी बाकायदा एक फीस तय कर रखी थी। अब आप इस बंदे के दिमाग का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये ड्रग्स डीलिंग के साथ साथ जू से भी बहुत तगड़ा पैसा कमा रहा था। जब पाब्लो को मारा गया तो पुलिस ने इस घर पर कब्जा कर लिया और साथ ही साथ इस जू में जितने भी जानवरों को नाजायज तौर पर रखा गया था उन सबको आजाद किया। हिप्पोपोटामस के अलावा वहाँ से सारे जानवरों को हटा दिया गया। बता दें कि पहले जहाँ सिर्फ एक हिप्पोपोटामस मौजूद हुआ करता था, उस जगह पर आज 1-2 नहीं बल्कि 40 हिप्पोपोटामस मौजूद हैं। इनकी तादाद अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो वहाँ पर रहने वाले आम लोगों को भी परेशान करने लगे हैं। खैर दोस्तों, इस पाब्लो ने अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए बहुत से प्लान बनाए। पाब्लो ने न सिर्फ प्लान बनाए बल्कि आम लोगों का दिमाग डाइवर्ट भी करना शुरू कर दिया। उसने आम लोगों को कई घर बनवा कर दिए, 1-2 नहीं बल्कि खेलने के लिए 17 प्लेग्राउंड बनवाए। अब इसमें हुआ ये
कि बाबलो आम लोगों के लिए मसीहा बनता चला गया। लोग बाबलो को आहिस्ता आहिस्ता पसंद करने लगे और करे भी क्यों ना, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने लगा था। लोगों पर पाब्लो का जादू कुछ इस तरह से चला कि लोग उसे रॉबिन हुड की तरह देखने लगे। पर यहाँ सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल बाबलो ऐसा सब कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के लिए ही कर रहा था, क्योंकि लोगों की मदद करके वो अपने आप को सरकार से बचाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, ये एक ऐसा ड्रग डीलर था जो खुद को बचाने के लिए फाइटर जेट तक रखता था। अब फाइटर जेट की बात सुनने के बाद आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा कि बाबलो ने अपने लिए फाइटर जेट आखिर मंगवाया कैसे होगा। बात तो सोचने वाली है दोस्तों, लेकिन आप इस बात से इसकी ताकत का अंदाजा बड़ी ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। खैर, बाबलो के पास इस फाइटर प्लेन के अलावा काफी ज्यादा कार्स भी थीं, जिनमें शामिल है 1930 की विंटेज कार कैडिले मर्सिडीज 300। आपको बता दें कि 1991 में बाबलो एस्कोबार ने खुद को पुलिस के हवाले करने की पेशकश भी की थी, लेकिन इसी के साथ उसकी शर्त ये थी कि उसे एक अपनी जेल बनाने दी जाए जिसमें वो बड़े ही आराम के साथ अपनी अयाशी वाली जिंदगी गुजार सके। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि कोलंबियन स्टेट इस बात के लिए एग्री भी हो गई थी। कोलंबियन ऑफिसर की भरी गई हामी का नतीजा ये हुआ कि एक शानदार लॉ कैरिटरल तैयार हो गया। ये जेल बस नाम का ही जेल था, यहाँ सहूलतें तो सारी महलों वाली थी। आपको बता दें कि जेल में एक नाइट क्लब, एक झरना और एक सॉकर मैदान भी शामिल था। इस जेल में मौजूद था टेलीफोन, कंप्यूटर और फैक्स मशीन्स। हालांकि बाद में 2 ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स को मारने के लिए बाबलो एस्कोबार को किसी दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन इससे पहले कि बाबलो एस्कोबार को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाता, जुलाई 1992 में बाबलो एस्कोबार जेल से फरार हो गया। उसके जेल से भागने के बाद कोलंबियन सरकार को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब कोलंबिया ने एस्कोबार को पकड़ने की ठान ली और इसके लिए अमेरिकन आर्मी और दूसरे ड्रग डीलर्स की भी मदद दी गई और एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशंस शुरू कर दिए गए। दोस्तों, बाबलो एस्कोबार को 44 साल की उम्र में 2 दिसंबर 1993 को मार गिराया गया, लेकिन अपनी मौत से पहले उसने पुलिस और आर्मी के जवानों को खून के आंसू रुला दिया था। जैसे कि कार उड़ाना, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को आसानी से मार गिराना, ये तो उसके लिए बहुत ही मामूली सी बात हो गई थी। आप उसकी दहशत और खौफ का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि उसने एक पैसेंजर से भरा हुआ प्लेन भी उड़ा दिया था। आपको बता दें कि बस उसका एक ही ख्वाब था कि वो कोलंबिया का वजीर आजम बने। बाबलो के पास दुनिया भर का पैसा था, दूसरे ड्रग डीलर भी उसे पैसे दिया करते थे। इतना ही नहीं, बाबलो को मारने के लिए दुश्मनों ने 16 अरब रुपए खर्च कर दिए थे। दोस्तों, 1993 में जब बाबलो एस्कोबार मारा गया तब उसकी सारी दौलत को कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि उसके पास $30 बिलियन यानी के 2.19 लाख करोड़ रुपए, जो आज के बनते हैं करीब 4.31 लाख करोड़ रुपया बनता है। आपको पता है कि बाबलो के पास इतना पैसा था कि वो किसी भी कंट्री की सरकार आसानी से चला सकता था। उसके पास गाड़ियां, घड़ियां, मकान, यहाँ तक कि अपना एक आइलैंड भी था। कई लोग बताते हैं कि इसके पास इतना पैसा था कि उसे चूहे कुतर जाया करते थे और कई बार तो रुपयों की गड्डियों को दीमक चाट जाया करते थे। यही नहीं दोस्तों, उसे रोलेक्स जैसी महंगी घड़ियों का भी बहुत शौक था। यकीन मानिए, ये उस वक्त की सबसे ज्यादा महंगी घड़ी हुआ करती थी और इस घड़ी का शौक सभी को था। खैर, बाबलो की घड़ी सबसे अलग थी क्योंकि इसकी सोने की इस घड़ी में छोटे छोटे हीरे जड़े हुआ करते थे। इस घड़ी की कीमत ऑलमोस्ट उस वक्त 50 लाख रुपए थी। लेकिन दोस्तों, इतना पैसा कमाने के बावजूद भी बाबलो ने अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। इतना पैसा होने के बावजूद भी बाबलो को कभी भी सुकून महसूस नहीं हुआ और हमेशा वो पुलिस से भागता ही रहा और आखिरकार कुत्ते की मौत मारा गया। तो दोस्तों, ये थी ड्रग माफिया बाबलो एस्कोबार की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बने घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम मिल सके। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।